हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे बैगन की उन्नत खेती। सीड्स सिलेक्शन करने में, वैरायटी का चुनाव करने में किसान भाइयों को काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब आप जो वैरायटी लगा रहे हैं, कई प्रकार की मार्केट पर है। सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में कौन कौन सी हैं, नर्सरी के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। और जब भी आप बैगन की खेती करते हैं तो छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ, जो काफी बड़ी रोग है, बीमारी है, इसकी प्रकोप देखने के लिए मिलती है। छोटी पत्ती रोग को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे स्प्रे, क्योंकि तना छेदक एवं फल भेदक सड़न की काफी बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, रोकथाम करने के लिए डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं बैगन की नर्सरी तैयार करने की। तो जब भी आप बैगन की खेती कर रहे हैं, पौधशाला आपको तैयार करना ही पड़ेगा। और नर्सरी तैयार करें आप प्लास्टिक प्रोट्रे विधि से। तो जब भी आप प्लास्टिक प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं, बरसाती बैगन की खेती करते हैं, ब्रिंजल फार्मिंग, तो जून, जुलाई, अगस्त महीने पर दोस्तों, जी हाँ, जून, जुलाई और अगस्त महीने, इन मंथ पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, पीलापन की समस्या बनी रहती है। नर्सरी तैयार करने की सही विधि क्या है, कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, और तमाम प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। अब प्लास्टिक प्रोट्रे में जो हम आपको मेथड, जो विधि आपको बतलाएंगे, तो मात्र 25 से 28 दिनों में स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी, वो भी रेशेदार जड़ों युक्त। तो आवश्यक सामग्री के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। कोकोपीट खाद की आवश्यकता पड़ेगी 25 किलोग्राम, वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी 15 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, यूपीएल की साफ सीएम 75% 250 ग्राम, और प्लास्टिक प्रोट्रे जो कि आवश्यकता अनुसार आपको इस्तेमाल करनी है। तो इन सभी को ठीक तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और उसके बाद एक एक बीजों की आपको बुआई कर देनी है। उसके बाद आपने जो मिश्रण तैयार किया है वो ठीक तरीके से एक लेयर ऊपर से फिर से आपको बिछा देनी है। जो मिश्रण में कुछ इस प्रकार, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार कम से कम 3-4 दिनों के लिए मल्चिंग पेपर में कवर करके रख दीजिए। इससे जमाव अच्छा हो जाता है। उसके बाद शेडनेट खींच दीजिए कुछ इस प्रकार। और उसके बाद दोस्तों, जो आपकी नर्सरी है, अंकुरण फुटा हो गया है, उसके बाद जो आपकी झोपड़ी कुछ इस प्रकार बना रखी है शेडनेट खींच करके, घर पर ही आप घर पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो वहां पर आप प्रोट्रे को निकाल कर रख दीजिए, सुबह शाम सिंचाई कीजिए। अब जब भी आप नर्सरी तैयार करते हैं पौधशाला की, तो समस्याएं कई प्रकार की आती हैं, जैसे कि इंसेक्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, रस चूसा कीट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, और कुछ डिजीज बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए नीम तेल और इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे ले लीजिए। एक स्प्रे लेना है आपको। 10 से 12 दिन की फसल होती है, यानी जब नर्सरी लगभग 12 से 15 दिन की हो जाए तो नीम तेल 2 ml और इमिडाक्लोरोपिड 1 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए। और फंगस के लिए सीएम 75% 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करें। पीला ट्रैप लगाना है, नीला ट्रैप लगाना है, और सुबह शाम आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देना है। अब जब भी आप नर्सरी तैयार हो गई तो आपको कि जो फील्ड है, फील्ड पर लगाने से पहले जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे नहीं कि जो आपने नर्सरी तैयार की है वो डायरेक्ट फील्ड पर लगा दें। नहीं दोस्तों, कम से कम 2 दिन की तेज धूप लगाइए। जो पौधा होता है वह बहुत ज्यादा मुलायम, कमजोर होता है, तो इसके लिए हल्की धूप लगाना बहुत जरूरी होता है। इससे पौधा एकदम कड़क हो जाता है, ताकि पौधरोपण जब भी हम फील्ड पर करते हैं तो सूखने की समस्या कम आती है। अब जब भी आप पौधरोपण करेंगे 10 से 15 दिन तक आपको कोई भी स्प्रे नहीं करेंगे। तो इसलिए नर्सरी एकदम कीट मुक्त रहे, तो इसके लिए डॉ एग्रोसाइंस की डेलीगेट 1 लीटर पानी में 2 ml की दर से स्प्रे कर दीजिए। इससे नर्सरी पर लगने वाली जो बीमारी का प्रकोप है वो एकदम कंट्रोल हो जाएगा। तो इस हिसाब से नर्सरी तैयार करनी चाहिए। और जब नर्सरी 3 से 4 इंच की हो जाए तो पौधरोपण कर देना चाहिए फील्ड पर।
जी हाँ किसान भाइयों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।